नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क के प्री के नॉर्मलाइजेशन पे। और सारी शिफ्ट जो हैं जितनी भी हुई हैं वो सब हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे किन शिफ्ट को फ़ायदा मिलने वाला है और किन को घाटा होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेते हैं क्योंकि देखो सीटें कम हैं, 5000 के आसपास सीटें हैं, तो कुछ को तो लॉस होने वाला है। और देख लेते हैं धीरे धीरे कि कैसी क्या शिफ्ट है। और मैंने कट ऑफ वीडियो जो है वो बना दिया एसबीआई क्लर्क का, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप लोग देख लेना किस स्टेट का किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना है, वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं एसबीआई क्लर्क आईपीएस क्लर्क दोनों के लिए 6 मंथ का जो है करंट अफेयर्स लाने वाला हूँ। फिलहाल देख लेते हैं 20 सितंबर की जो है पहली शिफ्ट। ठीक, तो जो 20 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें जो लोगों के एवरेज जो निकाला है मैंने वो 71 से 86 के बीच में अटैम्प्ट हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। और फिर देखें 20 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट जो है वो 70 से 84 है। तो पहली जो है वो 71 से 86, दूसरी है 70 से 84 और थर्ड शिफ्ट जो है 20 तारीख की 20 सितंबर की वो थर्ड शिफ्ट में हमारे हो रहा है 71 से 86। इसका मतलब सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी टफ रही है, थोड़ी बहुत 19-20 का फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर बात करें फोर्थ शिफ्ट की तो फिर वो वैसी ही आ गई है। इसका मतलब फर्स्ट शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट एक जैसी है, सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी हल्की सी टफ थी और ये 20 सितंबर की थी। फिर देख लेते हैं 21 सितंबर। 21 सितंबर की बात करें तो पहली शिफ्ट 71 से 86, दूसरी शिफ्ट 71 से 86, ये तीसरी शिफ्ट को क्या हो गया भाई। तो 21 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट है 21 सितंबर की उसमें 68 से 82 आप देख रहे हो एकदम से डिक्रीज़ हो गए। तो इसका मतलब है कि 21 सितंबर की थर्ड शिफ्ट जो है वो टफ है और फोर्थ शिफ्ट वैसी सेम है। तो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सेम है, थर्ड वाली थोड़ी सी ज़्यादा टफ हो गई है। फिर देख लेते हैं अपने लोग 27 सितंबर की सारी शिफ्ट और 27 सितंबर की पहली शिफ्ट जो है टफ आ गई यार, काफ़ी टफ है ये। तो ये जो है मेरे हिसाब से ये अभी तक जो हम लोगों ने एनालिसिस करी है सारी शिफ्ट उसमें सबसे ज़्यादा टफ है 27 सितंबर की पहली शिफ्ट 65 से 80 के बीच में। ठीक, सेकंड शिफ्ट 71 से 86, थर्ड शिफ्ट 71 से 86 वही सेम जा रहे हैं और फोर्थ शिफ्ट जो है वो बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट की तरह है, बस उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है 19-20 का, ये थोड़ी सी ईजी हो गई है, वरना फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट जो है वो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो अपने लोग सारी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन देखें, कंपेयर करते हैं कि फिर कैसे क्या नॉर्मलाइज करेंगे वो लोग। ठीक, और रेंज देखें 71 से 86 वाले जो अटैम्प्ट हुए हैं उन कौन कौन की शिफ्ट जो है उसके हुए हैं। तो 20 सितंबर की पहली, तीसरी, चौथी, 21 सितंबर की पहली, दूसरी और चौथी और 27 सितंबर की दूसरी और तीसरी। इन जो शिफ्ट के अटैम्प्ट हुए हैं वो 71 से 86, ये अटैम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। फिर जो है उसके बाद जो है हमारे पास रेंज है 68 से 82, अटैम्प्ट की बात हो रही है। तो ये जो है वो 20 सितंबर की दूसरी और 21 सितंबर की तीसरी, सही है, ये अटैम्प्ट की बात है। और फिर अगर बात करें 65 से 80, ये मार्क्स लिख दिया धोखे से, ये रेंज क्वेश्चंस अटैम्प्ट की है। तो 65 से 80 जो अटैम्प्ट है ये दो शिफ्ट हैं, इसमें 27 सितंबर की पहली और चौथी शिफ्ट। ठीक, तो 27 सितंबर की पहली और चौथी शिफ्ट के 65 से 80 ये अटैम्प्ट हो रहे हैं। अब मार्क्स देख लेते हैं। मार्क्स की बात करें तो ऊपर वाली जो रेंज 31 से 86 इसमें 72 से 80 के बीच में बन रहे हैं। दूसरी जो 68 से 82 वाली इसमें मार्क्स जो है 70 से 78 के बीच में बन रहे हैं अपने। और जो लास्ट में जो 65 से 80 के बीच में इसमें आपके जो है 66 से 76 बन रहे हैं। तो देखो अब ये नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में वो ये देखते हैं कि कम से कम ज़्यादातर जो है नुकसान हो बच्चों का। तो ये जो ऊपर वाली आप देख रहे हो ना 72 से 80, इसमें जो है ये ऐसी ही रहेगी, ये बेस शिफ्ट रखी जाएगी, समझ रहे, क्योंकि इसमें देखो कितने सारे बच्चे हैं। 20 सितंबर के पहली, तीसरी, चौथी, 21 सितंबर की पहली, दूसरी, चौथी, 27 सितंबर की भी दूसरी और तीसरी। तो इसका मतलब काफ़ी सारे, आई थिंक 70% बच्चे जो है इन सारी शिफ्ट में हो गए। 3 3 6 2 8 शिफ्ट हैं, तो इसे बेस रखेंगे। ठीक है, अब जो ये दूसरी रेंज है ना 68 से 82 वाली जिसके मार्क्स 70 से 78 हैं, इसमें थोड़ा सा नॉर्मलाइज होके 1-2 नंबर का फ़ायदा मिलने वाला है आपको। 20 सितंबर की दूसरी शिफ्ट और 21 सितंबर की तीसरी शिफ्ट आपको 1 से 2 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। बस शर्त यही है कि आपके जो क्वेश्चंस है वो एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए और आपके अटैम्प्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गलत ना हो, समझ रहे हैं। और
फिर जो है हमारे पास जो रेंज है 65 से 80 वाली, इसके जो मार्क्स बन रहे हैं 66 से 76। ठीक, इसका जो है 4 से 5 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, कम से कम 3 से 4 मार्क्स का तो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। और ये शिफ्ट है 27 सितंबर की पहली और चौथी शिफ्ट। तो 27 सितंबर की जिसकी भी पहली और चौथी शिफ्ट है, अगर आपके अटैम्प्ट्स ऐसे हो रहे हैं 65, 66 और आपके 100% एक्यूरेसी है या फिर 99% एक्यूरेसी है, एक ही आता आपने, क्योंकि अगर 65-66 इसका मतलब आपने इंग्लिश में भी छोड़े हैं, आपने गलत किए ही नहीं है, तो आपके नॉर्मलाइज होके वो मार्क्स बनेंगे जाके 70-71 के आसपास। अगर आपके 67 बन रहे हैं, 66, 67, 68, तो आपके 70 के ऊपर हो जाएंगे। कट ऑफ वही मेरे हिसाब से जाने वाली है 68 से 72 के बीच में। मैंने स्टेट वाइज भी दे दिया और कैटेगरी वाइज भी, आप लोग देख लीजिएगा जाके, मैं पिन कर दे रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। तो नॉर्मलाइजेशन में बेस शिफ्ट में ये ऊपर वाली है जो 72 से 80 के बीच में जिसके मार्क्स बन रहे हैं, ये बेस शिफ्ट रखेंगे। और फिर ये 20 सितंबर की दूसरी और 21 सितंबर की तीसरी शिफ्ट, इन्हें 1-2 नंबर का फ़ायदा मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन में, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद जो है ये जो है अपने 66 से 76 वाले, इनका तो 4-5 नंबर का होगा नॉर्मलाइजेशन, समझ रहे हैं। और फिर देखते हैं अपने लोग, और मैं करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।